रामचंद्र महाराज की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम एक शब्द पर व्याख्या श्रवण करेंगे, क्योंकि इस संसार में वो परमात्मा, वो चेतन आदि शक्ति जब जब इस संसार में हम भटके हुए, राह से भटके, राह को भूले हुए हम मुसाफिरों को मार्ग दिखाने वो शक्ति जब जब आती है, तो उस शक्ति को हम संत, महापुरुष, पीर, पैगंबर, सतगुरु आदि नामों से संबोधित करते हैं। हालांकि वो शक्ति एक होती है, लेकिन समय, काल, परिस्थिति और उस परिस्थिति के कारण उनके व्यवहारों से संसार उन्हें अलग अलग समझने लग जाता है। वो परमात्मा यदि राम बन के आया, तो जब वो कृष्ण बन के आता है तो धनुष बाण लेके नहीं आता, वो सुदर्शन चक्र लेकर आता है। और उसके बाद वो यदि और किसी संत अवतार के रूप में आता है, तो अपने पहले के इस व्यवहार को, स्वरूप को लेकर नहीं आता, उसका व्यवहार बदलता है। इसलिए महापुरुष और ग्रंथ शास्त्र हमें उस मार्ग की ओर इशारा करते हैं जो मनुष्य के जीवन को आनंद, सुख और शांति देने वाला है। जिस मार्ग पर कदम रखने से हमारा सत्संग हो जाता है, जिस मार्ग पर कदम रख देने से हमें ईश्वर का अनुभव होने लग जाता है, उस मार्ग पर हम कैसे चलें, कौन सा वो मार्ग है, इसके बारे में कुछ समय पूर्व एक महापुरुष हुए, जिनको कि सिख इतिहास में दसम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से जाना जाता है। आइए हम उनके द्वारा रचित और दसम ग्रंथ में दर्ज इस शब्द के माध्यम से सत्संग विचारों पर मनन करेंगे और जानेंगे कि उस एक मार्ग पर हम कैसे चलें और कैसे पहुंचें। आइए ये शब्द और उस पर मनन विचार हम मिलकर के करते हैं। बन से सदन सबक समझो, बन से सदन सबक समझो, मन ही माही उदासा, रे मन ऐसो कर सन्यासा, रे मन ऐसो कर सन्यासा।
जटा जोग को मदन नेम के नखन बढ़ाओ। जट की जटा जोग को मदन नेम के नखन बढ़ाओ। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, नाम विभूति लगाओ। रे मन ऐसो कर सन्यासा, रे मन ऐसो कर सन्यासा। बन से सदन सबक समझो, बन से सदन सबक समझो, मन ही माही उदासा। रे मन ऐसो कर सन्यासा, रे मन ऐसो कर सन्यासा। अलप आहार सुलभ सी निंद्रा, दया क्षमातन पेते। अलप आहार सुलभ सी निंद्रा, दया क्षमातन पेते। सील संतोष सदा निर्वाहे वो, सील संतोष सदा निर्वाहे वो, है वो त्रिगुण अतीत। रे मन ऐसो कर सन्यासा, रे मन ऐसो कर सन्यासा। बन से सदन सबक समझो, बन से सदन सबक समझो, मन ही माही उदासा। रे मन ऐसो कर सन्यासा, रे मन ऐसो कर सन्यासा।
ये शब्द दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा उच्चारण किया गया। कहते हैं कि एक बार वह कहीं से गुजर रहे थे, जिस वक्त उन्होंने युद्ध को छेड़ रखा था धर्म की स्थापना के लिए। औरंगजेब के अत्याचार बहुत बढ़ चुके थे। जिस वक्त श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने संत सिपाही बनाए, ऐसे में वो एक जंगल से गुजर रहे थे कि वहां पर वो देखते हैं कि वहां पर एक व्यक्ति है जो राजकुमार था और भगवे वेश धारण करके, सन्यास को धारण करके जंगलों में भटक रहा है। गुरु गोबिंद सिंह जी उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुमने इस वेश को क्यों धारण किया है? उसने कहा कि मैं धर्म को जानना चाहता हूं, मैं भक्ति को प्राप्त करना चाहता हूं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि अगर तू भक्ति को प्राप्त करना चाहता है तो उसका मार्ग मैं तुझे बताता हूं, क्योंकि इस प्रकार से तुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग नहीं है, क्योंकि इस संसार के अंदर रे मन ऐसो कर सन्यासा, मन को संबोधित किया, क्योंकि सन्यास तो मन ने करना है। बाहरी वेश, बाहरी कपड़े, बाहरी पहनावा, ये सन्यास का मकसद नहीं है। रे मन, आप देखेंगे कि जब जब इस संसार में संत महापुरुष आते हैं और जब वो इस भटकते जीव को संबोधित करते हैं तो मन से मन को संबोधित करते हैं, क्योंकि ये मन है जो इंसान को इस संसार में भटकाता है और ये मन ही है जो इस संसार में मनुष्य को दिशा देकर के ईश्वर से मिला सकता है। ये संसार द्वंदात्मक है, जहां लाभ है तो वहां हानि भी है, जहां सच है तो वहां झूठ भी है, जहां मीठा है तो वहां कड़वा भी है, और जहां यश है तो वहां अपयश है। इस संसार में सुख है तो दुख भी है, आनंद भी है, अशांति भी है। इन सब का कारण ये मन है। किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा है, दिल ही की बदौलत खुशियां हैं, दिल ही की बदौलत रंज भी, ये दुनिया जिसको कहते हैं दोजख भी और जन्नत भी। लेकिन ये मन है जो इसको अनुभव करता है। ये मन परमात्मा से जोड़ सकता है और ये मन है जो ईश्वर से तोड़ने का कारण है। इसलिए संत महापुरुष इस मन को इशारा करते हैं। अगर आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप सत्संग को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप ईश्वर की तस्वीर अपने हृदय में खींचना चाहते हैं, तो आपको मन रूपी कैमरे को एकाग्र करना पड़ेगा। एक फोटोग्राफर जिस वक्त एक कैमरे को जब तक एकाग्र नहीं करता, अगर उसका कैमरा हिलता है, अगर लेंस हिलता है तो तस्वीर नहीं खींच सकता। वो तस्वीर खींचने के लिए कैमरे को एकाग्र करना पड़ता है। भी किसी प्रकार से जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होता, आसन मारे क्या हुआ, मरी ना मन की आस। आसन मार लेने से, वस्त्रों को धारण कर लेने से, लंबे लंबे तिलक लगा लेने से, महापुरुष कहते हैं कि यह सन्यास की परिभाषा नहीं है। मन ऐसो कर सन्यासा, मन को एकाग्र करना पड़ेगा।
यदि हम ईश्वर में तंद्रूप होना चाहते हैं, ईश्वर को देखना चाहते हैं, उसकी तस्वीर को खींच लेना चाहते हैं, तो हमारे मन को हमें एकाग्र करना पड़ेगा। संत कबीर इस बात को कहते हैं कि तन थिर मन थिर सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर वह पालक को कल्प न पावे कोई। संसार का जो सृष्टि का जो कर्ता है, बनाने वाला है, उसको तब तक मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वो अपने मन को स्थिर नहीं कर लेता, चाहे वो कल्प तक क्यों ना बैठा रहे नेत्र बंद करके, उसका कोई लाभ नहीं है। क्योंकि इस मन के द्वारा आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं और इस मन के द्वारा ही आप ईश्वर का संग कर सकते हैं, परंतु बिखरे हुए मन से नहीं, एकाग्र मन से, एकत्रित मन से। इसलिए संत महापुरुषों ने इस बात को बताया कि अपने मन को एकाग्र करो, कंट्रोल करो, कंट्रोल द वैसिलेशन ऑफ योर माइंड, अपने मन को एकाग्र करो। एक शिकारी अगर हिलती हुई बंदूक से निशाना छोड़ता है, गोली छोड़ता है, तो चाहे वो 1000 जन्म तक ये कार्य करता रहे, वो निशाने से हमेशा चूकता रहेगा, क्योंकि बंदूक हिल रही है। अगर वो निशाने को प्राप्त करना चाहता है, ठीक लगाना चाहता है, तो उसके लिए उसे बंदूक को स्थिर करना पड़ेगा। अगर स्थिर नहीं करता तो निशाना चूक जाएगा, चाहे वो 10 जन्म ले, चाहे वो 1 जन्म ले, वह कितनी बार भी निशाना क्यों ना लगाए। इसी प्रकार से ये जो मन है, जब तक ये मन एकाग्र नहीं होता, जब तक ये मन स्थिर नहीं होता, तब तक ये अंतर में ईश्वर का दीदार नहीं कर सकता। मन का स्वभाव है बाहर जाना, मन का स्वभाव है बिखरना, भागना, स्वाभाविक गुण है उसका ये। मन अवगुणों के अंदर रचित है, भागता है। एक पानी को आप अगर खुला छोड़ दें तो पानी नीचे की ओर बहता है। उसके नीचे बहने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वो खुद ब खुद बहता है। इंसान का मन भी इसी प्रकार से है, वो अवगुणों के अंदर संसार में खुद ब खुद बहता चला जाता है, इन इंद्रियों के माध्यम से। एक मनुष्य को कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, ये मन का स्वभाव है। आप अगर पहाड़ से नीचे गिरना चाहते हैं, आपको कोई प्रयास करने की, ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से नीचे गिर सकते हैं। लेकिन चढ़ने में ताकत लगती है, मेहनत लगती है। इसी प्रकार से पानी को अगर हम रोकना चाहते हैं, आप जानते हैं कि पानी के अंदर एक अथाह शक्ति होती है, लेकिन अगर वो पानी नीचे की ओर बहता चला जा रहा है, तो उस पानी में से हम उस शक्ति को निकाल नहीं सकते, उस बिजली को, उस करंट को निकाल नहीं सकते। उस बिजली को, उस शक्ति को निकालने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने, इंजीनियर्स ने क्या किया? डैम बनाए, बांध बनाए। बांध बनाने से क्या हुआ? बांध के बना लेने से वो पानी का जो बहाव है वो रुक गया, स्थिर हो गया पानी। ठीक इसी प्रकार से मन की कहानी है। आप बिखरे हुए पानी से शक्ति को ग्रहण नहीं कर सकते, आप बिखरे हुए मन से ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप सिमट लेते हैं, अपने आप को सिमट लेते हैं, मन को सिमट लेते हैं, एकाग्र करते हैं, अगर आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, उस अथाह शक्ति तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको पहले इस मन की चंचलताओं पे बांध लगाना होगा, रोकना होगा, निग्रह करना होगा। और जिस वक्त उस पानी पर बांध लगा लेते हैं, तो वैज्ञानिक उसमें से जनरेटर लगा करके बिजली को प्रकट करते हैं, जिस बिजली से आप ये आवाज श्रवण कर रहे हैं, जिस बिजली से आप ऊर्जा लेते हैं,
गर्मी लेते हैं, जिस बिजली से आप रेफ्रिजरेटर में ठंडक लेते हैं, जिस बिजली से आप पंखे की हवा लेते हैं, बड़े लाभ हैं उसके। लो बिजली निकली कहां से? पानी से। कौन से पानी से? जो यूं ही व्यर्थ बहता चला जा रहा था। इसी प्रकार से हमारे मन की व्यथा है। हमारे मन का एक स्वाभाविक सा स्वभाव है कि वो नीचे की ओर बहता है और इस बहने का परिणाम कुछ नहीं है, कुछ हाथ नहीं लगता। लेकिन जिस वक्त हम इस मन को निग्रह करते हैं, रोकते हैं, बांध लगाते हैं, बांधते हैं इंद्रियों से, ये जहां जहां ये मन इंद्रियों के द्वारा जाता है, हम उसे वहां वहां से रोक कर एकाग्र करते हैं और फिर उसके द्वारा साधन का प्रयोग करते हैं। संत महापुरुष उस साधन को देते हैं जिस साधन से हम उस रुके हुए मन में से मन के द्वारा उस शक्ति को प्राप्त करते हैं, जिस शक्ति से हम ईश्वर की अनुभूति करते हैं, उसको देखते हैं। इसलिए जब जब इस संसार के अंदर महापुरुष आए तो उन्होंने जब मनुष्य जीव को संबोधित किया तो मन को किया, क्योंकि ये मन है जो हमें संसार के विषयों की आंधी में बरबस बहाए ले जा रहा है और हमारे जीवन का एक दुखद अंत कर देने के लिए मजबूर कर देता है। इस मन की कहानी है। महापुरुष कहते हैं कि इस मन को रे मन ऐसो कर संन्यासा, बांध लगाने के बाद संन्यास के द्वारा मनुष्य परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। यह सृष्टि का अटल नियम है, परंतु मनुष्य घबरा जाता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य तो परमात्मा से मिलना है और वो संन्यास के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन संन्यास को अगर वो प्राप्त करता है तो क्या संसार छूट जाएगा? संसार छूट गया तो फिर रहा क्या जीवन में? एक भय हमारे अंतर में जागृत होता है। इंसान ज्ञान को, भक्ति को प्राप्त करने से हिचकिचाता है। किसी से कहें कि आप ईश्वर के दर्शन करना चाहेंगे, एक भय उत्पन्न हो जाता है। जो हमारा है उसको देखने में भय होता है और जो हमारा नहीं है उसको अपनाने में निर्भयता। इस संसार की ये उल्टी रीत है। वो भयभीत होता है कि कहीं मेरा घर बार न छूट जाए। अरे जिसने परमात्मा को देख लिया तो फिर संसार में रहा क्या? वो तो घर बार छोड़ देगा, वो संसार को छोड़ देगा, जंगलों में चला जाएगा, गुफाओं में, कंदराओं में चला जाएगा, हिमालय की चोटी पे पहुंच जाएगा, भगवे वेश धारण कर लेगा, कंठी हाथ में ले लेगा। हमारे अंतर में सन्यास की यही परिभाषा है, लेकिन महापुरुष इस परिभाषा को नहीं कहते। कोई भी शास्त्र ग्रंथ इस परिभाषा के बारे में नहीं बताता। सन्यास तो एक अवस्था का नाम है जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आनी चाहिए, चाहे वो इस संसार में है, चाहे वो इस संसार के बाहर है। सन्यास एक अवस्था का नाम है। सन्यास कोई वेश के धारण कर लेने का नाम नहीं है। सन्यास कोई कंदराओं में बैठ जाने का नाम नहीं है। सन्यास कोई हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर बैठ जाने का नाम नहीं। सन्यास कोई घर बाहर महलों को त्यागने का नाम नहीं। सन्यास एक अवस्था का नाम है जो मनुष्य के जीवन में होनी चाहिए। सन्यास, समजमा न्यास। न्यास का अर्थ होता है स्थापित करना। आप देखते हैं कि शिलान्यास हुआ, फला मिनिस्टर ने शिलान्यास कर दिया, अर्थात किसी पत्थर को स्थापित कर दिया जिस पर उसका नाम लिखा है, या उस वस्तु का जिसका उद्घाटन किया। शिला का न्यास करना, शिला को स्थापित करना। सन्यास, सन्यास का अर्थ है कि समजमा न्यास, अर्थात हमने सम की स्थिति को स्थापित कर दिया। सम की स्थिति में किसको स्थापित किया? इस मन को। यह मन बड़ा चंचल है, भटकता है। क्षणिक सा सुख आता है, थोड़ा सा सुख आता है,
फूल के कुप्पा हो जाता है, उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते, कभी इधर उड़ता है कभी उधर उड़ता है। अचानक कोई चोट लगती है जीवन के अंदर, कोई दुर्घटना घटती है, सिकुड़ जाता है। कभी मनुष्य गुब्बारे की तरह फूलता है, कभी सिकुड़ता है, और यह उसके जीवन का व्यवहार है, जीवन की कहानी है। कभी मीठा बेर खा लिया, मीठे फल खा लिए, बड़ा प्रसन्न है, अचानक फल खाते खाते एक कड़वा फल आ गया, मुंह की शक्ल बिगड़ जाती है, आकृति बिगड़ जाती है। ये जीवन का एक मन का खेल है। इसी खेल के अंदर मनुष्य का ये मन इस संसार में जीवन को बिता देता है। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि ये जीवन नहीं है। इस संसार का सुख और इस संसार का दुख तेरा नहीं है, तेरा उद्देश्य तो कुछ और है। तेरा उद्देश्य तो इस संसार के सुख दुख से अलग परमात्मा के आनंद में मिल जाना है। सम की स्थिति, जिस वक्त ना खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है, जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है, सम की स्थिति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू स्थित प्रज्ञता को प्राप्त कर। एक एक शास्त्र ग्रंथ कहता है, एक ही बात कहता है। संत महापुरुष जब जब इस संसार में आते हैं वो एक ही बात करते हैं। हम उसके अर्थों को समझ नहीं पाते, अनेक लगा देते हैं, पंथ मजहब बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू सम की स्थिति को प्राप्त कर, कि जहां पर तेरी बुद्धि विचलित ना हो, तू सुख में हर्ष ना करे और दुख में शोक ना करे। ये सम की स्थिति, समन्यास। जिस वक्त आपके मन की ऐसी सम अवस्था, आपका मन इस सम में न्यास हो जाता है, स्थापित हो जाता है, आपने संन्यास को धारण कर लिया। ये संन्यास की परिभाषा है। बहुत से लोग कहते कि संसार के अंदर मनुष्य ने संन्यास को अगर धारण कर लिया तो फिर वो कर्म कैसे करेगा संसार में। आप इस बात के लिए हैरान होंगे कि एक उपनिषद, हमारे इतिहास में 108 उपनिषद मान्यता प्राप्त है, उसमें से संन्यास उपनिषद एक अलग से उपनिषद है। उसके अंदर संन्यास के 4 भेद बताए। पहला भेद कौन सा? कि वैराग्य संन्यास, दूसरा ज्ञान संन्यास, तीसरा ज्ञान वैराग्य संन्यास और चौथा कर्म संन्यास। इन सभी के अंदर मनुष्य को संन्यास जरूर धारण करना चाहिए। इन सभी स्थितियों में वैराग्य संन्यास किसे कहते हैं? जैसे बुद्ध के जीवन में आए, सिद्धार्थ के जीवन में। सिद्धार्थ के जीवन के अंदर एक घटना घटी। उन्होंने कुछ देखा कि एक मुर्दा जा रहा है, एक बीमार जा रहा है, वृद्ध जा रहा है। उन्हें संसार की हकीकत समझ आई, वैराग्य जागृत हुआ और उन्होंने घर बार छोड़ करके सत्य की खोज में निकले, संन्यास को धारण किया, ईश्वर को प्राप्त किया। ये वैराग्य संन्यास होता है कि जिस वक्त कोई मनुष्य, क्योंकि मनुष्य के जीव के जो कहानी है वो एक जन्म की नहीं है, अनेक जन्मों की कहानी है। उसका ये जीवन का सफर एक जन्म का नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति, कोई जीव अनेक जन्म में खोज और भक्ति को करता आ रहा है, तो उस वैराग्य के कारण से, अनेक जन्मों की कमाई के कारण से अचानक वो ईश्वर को प्राप्त करता है, घर बार छोड़ करके वैराग्य को प्राप्त करके, और संसार में उस ईश्वर के नाम के अंदर जुड़ करके स्थित हो जाता है। ये वैराग्य संन्यास है। एक ज्ञान संन्यास होता है कि मनुष्य इस संसार में धार्मिक ग्रंथ शास्त्रों के अंदर ईश्वर की जो चर्चा है उसको श्रवण करके, इस संसार में कोई ऐसी घटना होती है कि संसार की असत्यता को समझ करके उसके अंदर वैराग्य आता है। कुछ तो लोग होते हैं वो जन्म से वैरागी होते हैं। शुकदेव था, वो जन्म लेते ही भाग गया जंगलों की तरफ, वो जन्म से वैरागी था, वो संसार में नहीं रहा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो संसार की किसी घटना से या संसार के अंदर धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से उनके अंदर वैराग्य आता है।
और उस वैराग्य के कारण से वो संन्यास को प्राप्त करते हैं, अर्थात ईश्वर को अनुभव करके अपने मन की उस स्थिति को प्राप्त करते हैं जहां पर हर्ष और शोक नहीं होता। ये ज्ञान सन्यासी कहलाते हैं। एक ज्ञान वैराग्य सन्यासी होते हैं, जो ज्ञान धार्मिक ग्रंथों को पढ़ करके और उस पर धीरे धीरे अमल करते हुए फिर उनके अंदर जीवन के अंदर कुछ समय के बाद वैराग्य आता है, और जिसके बाद वो अपने जीवन के अंदर संसार के अंदर छोड़ करके वैराग्य सन्यास को प्राप्त करते हैं। ये तीनों प्रकार के सन्यासी संसार को त्याग देते हैं, लेकिन एक कर्म सन्यासी होता है। कर्म सन्यासी गृहस्थ के अंदर रहते हुए और गृहस्थ के सभी नियमों का पालन करते हुए, समाज के कर्तव्यों को करते हुए, अपने पुत्र पुत्रियों और परिवार के सदस्यों का कर्तव्यों को निभाते हुए और फिर ईश्वर का दर्शन करके सन्यास को प्राप्त करता है, इसे कर्म सन्यास कहते हैं। अर्थात वो अपने मन को संसार के कामों को करते हुए ईश्वर के अंदर स्थित रखता है और उस काम को करते हुए भी हर्ष और शोक में समान रहता है। राजा जनक थे इस प्रकार से, राजपाट भोगते हुए, पुत्रियों का विवाह करते हुए, राज्य को देखते हुए, समाज को देखते हुए, अपने जीवन को राज्य में रखते हुए भी विदेही कहलाए। देह से अलग थे, देहाभिमान से ऊपर थे। कहने का मतलब ये कि जीवन के अंदर सन्यास अवश्यंभावी है, बेशक वो कर्म सन्यास हो, ज्ञान वैराग्य सन्यास हो, या ज्ञान सन्यास हो, या वैराग्य सन्यास हो।